गंगा किनारे बसा सुखपुर गांव हरे भरे खेतों और मेहनतकश किसानों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के लोगों का जीवन मिट्टी से जुड़ा था। यहाँ हर किसान सूरज उगने से पहले हल उठाता और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता। इसी गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान था, रामलाल। वह बचपन से ही खेती किसानी में अपने पिता का हाथ बंटाता था। उसके पिता हमेशा कहते, बेटा भाग्य पर मत भरोसा कर, मेहनत करो, मेहनत से ही किस्मत बनती है। रामलाल ने इस सीख को अपना मंत्र बना लिया। वह हर दिन अपने खेत में जी जान लगाकर काम करता, लेकिन जब जब फसल पकने को आती, कोई न कोई आपदा आ खड़ी होती। कभी बारिश कम हो जाती, कभी बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती, तो कभी टिड्डियां आकर फसल चट कर जाती। गांव में एक और किसान था, मोहनलाल। वह ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन उसका भाग्य बलवान था। जब भी रामलाल की फसल खराब होती, मोहनलाल की फसल लहलहा रही होती, गांव वाले अक्सर रामलाल को ताने मारते, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा, जब भाग्य साथ न दे तो मेहनत बेकार है। रामलाल चुपचाप उनकी बातें सुनता, पर अपने काम में लगा रहता। उसके मन में एक ही बात थी, अगर मैं मेहनत छोड़ दूं तो फिर आगे कैसे बढ़ूंगा। रामलाल के पास 10 बीघा जमीन थी। यह जमीन उसके पूर्वजों से मिली थी और वह इसे बहुत प्रेम से जोतता था। उसकी पत्नी सावित्री भी एक समझदार महिला थी, जो हर मुश्किल समय में उसका साथ देती। उनके 2 बेटे थे, रवि और मोहित। रामलाल सुबह 4 बजे उठता, हल लेकर खेतों में जाता और दिन भर मेहनत करता। सावित्री घर का काम संभालती और बच्चों की देखभाल करती। एक साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। रामलाल ने सोचा, इस बार भगवान ने साथ दिया है, अब अच्छी फसल होगी। उसने गेहूं और चने की खेती की। पौधे खूब बढ़े, खेत हरियाली से ढक गए। लेकिन तभी कटाई से 1 हफ्ते पहले ही अचानक ओलावृष्टि हो गई। पत्थर जैसे ओले बरसे और पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामलाल के खेत में पानी भर गया, पौधे टूटकर गिर गए। उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। गांव के लोग कहने लगे, देखा, मेहनत से कुछ नहीं होता, भाग्य ही सब कुछ है। रामलाल निराश हो गया, लेकिन हार मानना उसकी आदत नहीं थी। उसने खुद को समझाया, एक बार असफलता मिलने से कुछ नहीं होता, अगली बार फिर कोशिश करूंगा। अगले साल उसने और मेहनत की। इस बार उसने धान बोया, लेकिन गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूख गए। गांव के लोग सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। रामलाल के पास कोई चारा नहीं था। उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। उसने सोचा, इस बार फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुका दूंगा। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। बुआई के बाद बारिश नहीं हुई और उसकी फसल जलकर बर्बाद हो गई। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था। अब तक गांव में उसकी गिनती गरीब किसानों में होने लगी थी। मोहनलाल, जिसका भाग्य हमेशा अच्छा रहता था, उससे कहता, रामलाल, मेहनत छोड़ दे, किस्मत का इंतजार कर। देख, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता, फिर भी मेरी फसल हर बार अच्छी होती है। रामलाल चुपचाप यह सब सुनता, लेकिन कुछ कहता नहीं। रामलाल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी पत्नी सावित्री ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। रामलाल को उसकी बातों में सच्चाई दिखी। उसने सोचा, अगर पुरानी विधियों से खेती नहीं हो रही तो कुछ नया करना चाहिए। उसने शहर जाकर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ली। वहां उसे पता चला कि ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में भी उग सकती हैं, जैसे बाजरा, मूंग और तिल। उसने यह भी सीखा कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली से पानी बचाया जा सकता है। वह गांव लौटा और अपने खेत में इन नई तकनीकों को अपनाने लगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। बाजरा और मूंग से कोई अमीर नहीं बना, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने सावधानी पूर्वक खेती की और इस बार उसकी फसल शानदार हुई। गांव के दूसरे किसान, जिनकी फसलें सूखे से बर्बाद हो गई थीं, वे अब रामलाल की खेती देखकर हैरान थे। इस बार जब फसल तैयार हुई तो रामलाल को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उसने न केवल साहूकार का कर्ज चुका दिया, बल्कि अपने खेत के पास एक छोटा सा तालाब भी बनवाया, ताकि अगली बार पानी की समस्या न हो। गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। अब वे रामलाल से खेती के नए तरीके सीखने लगे। मोहनलाल, जो हमेशा भाग्य की दुहाई देता था, अब खुद रामलाल के पास आकर कहने लगा, भाई मुझे भी सिखा।
तूने अपनी किस्मत खुद बनाई है। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने एक दिन रामलाल से पूछा, बेटा अब बताओ, भाग्य बड़ा या कर्म? रामलाल मुस्कुराया और बोला, कर्म ही सबसे बड़ा है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो हार नहीं मानता। अगर मैंने भाग्य के भरोसे बैठकर इंतजार किया होता तो आज भी कर्ज के बोझ में दबा होता। मेहनत से ही किस्मत बदली जा सकती है। गांव के लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब वे भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पर भरोसा करने लगे। रामलाल की कहानी गांव-गांव में फैल गई और वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य तब तक हमारा साथ नहीं देता जब तक हम खुद मेहनत न करें। जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके लिए खुद किस्मत रास्ता बनाती है। कर्म ही सबसे बड़ा है, मेहनत से ही भाग्य लिखा जाता है। साथियों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी अच्छी कहानी बनाने की मोटिवेशन मिलती है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।